बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, आज मैं एक तहरीर पढ़ रहा था। सऊदी अरब का एक मुफक्किर डॉक्टर अली तंतावी मरहूम लिखते हैं। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं एक टैक्सी पर एयरपोर्ट जा रहा था, तो जब मैं सवार हुआ टैक्सी में तो टैक्सी ड्राइवर ने एयरपोर्ट की तरफ रवाना की, तो रास्ते में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और वो हमें अल्लाह ने बचा लिया कि उसकी टक्कर के बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। तो जो हमारा टैक्सी का ड्राइवर था उसने वो गाड़ी रोक दी और जो दूसरी गाड़ी वाला था जिसने टक्कर लगाने की कोशिश की थी वो गाड़ी से निकला और गज़बनाक लहजे में उनके पास आया और उनके ड्राइवर से गुस्से में बातें करने लगा और गालम गलोच कहने लगा। और ड्राइवर ने अपनी गलती तस्लीम, उन्होंने कहा ठीक है मेरी गलती मैं मान ले। तो उसने माफ़ी मांगी ड्राइवर ने। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ड्राइवर को देखकर बहुत मुतासिर हुआ कि ये बंदा हालांकि इसकी गलती भी नहीं, फिर भी वो माफ़ी मांग रहा है, फिर भी वो उस बंदे के जो बदतमीज़ी से पेश आ रहा था जो दूसरा ड्राइवर, तो उससे वो एक ऐसे तरीके के साथ इखलाक के साथ पेश आ रहा है, तो वो चला जाता है। तो रास्ते में गाड़ी में वो पूछता है ड्राइवर से कि गलती तो उसकी थी, तो माफ़ी आपने क्यों मांगी? हालांकि वो गालम गलोच कर रहा था, गलती उसकी थी, उसकी वजह से हम बहुत बड़े हादसे से बच गए, अल्लाह पाक ने हमें हादसे से बचा लिया। तो उसने कहा कि इंसान भी एक कचरे के ट्रक की तरह होता है, इस पे बहुत सारा गंद होता है, गंद का ढेर होता है ट्रक पे भी, तो वो किसी न किसी जगह पे वो गिरा देता है। तो उसने कहा कि इंसान भी एक ऐसा ही गंदगी के ढेर की तरह है, गंदगी वाले ट्रक की तरह है कि जो अपनी गलाजतें, जो अपनी हसद, कीना, बुग़्ज़ और तरह तरह के जो उसके अंदर हैं बुराइयां हैं, वो उसका जो गंदगी उसके अंदर है उसका ढेर किसी दूसरे बंदे पे निकाल रहा है। और मुझे तो इसका कोई मसला नहीं हुआ, मैंने तो अपनी गलती, हालांकि मेरी गलती नहीं थी, मैंने तस्लीम कर लिया, मैं उसके साथ बहस में नहीं पड़ा। तो इसलिए इससे बहुत उसने सबक हासिल किया कि इंसान को गंदगी के ढेर नहीं बनना चाहिए, किसी के डस्टबिन नहीं बननी चाहिए। अब वो बज़ाहिर उसने उसके सामने बकवास की, उसके सामने वो बड़े बुरे अंदाज में बातें की, तो वो बंदा अपने अखलाक के साथ, अपने अखलाक की वजह से उससे बातें सुनता रहा, उसकी डस्टबिन नहीं बना, उसको अपने अंदर नहीं, उसके अपने दिल पे नहीं बोझ बनाया। तो मीठे मीठे इस्लामी भाई, हमें भी चाहिए कि हम भी किसी की बातों का अपने ऊपर बोझ न डालें। अगर कोई हमारे साथ ज्यादती कर लेता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको छोड़ दो, माफ़ कर देना चाहिए। तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें ये मैसेज। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुन